नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। आज हम उसके आगे के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, कल हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात की थी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो है उनकी पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड जो है डबल बॉन्ड्स हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। एरोमेटिक सिस्टम्स जो हैं उनकी हम पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बात की थी। आज अपन उसके आगे बात करेंगे। तो ये है स्टडी ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, टॉटोमेरिज्म जो है उनको भी जो है उसकी स्टडी भी जो है वो कर सकते हैं, जो कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टेबल टॉटोमेरिक स्पीसीज, दैट इज 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन एंड पायरिड 2-ओन। तो देखिए क्या है कि ये एक टॉटोमेरिक स्पीसीज है जो कि 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन, जो कि इसका एक मतलब जिसको अपन कहते हैं इनॉल फॉर्म है, और एक दूसरा उसका कीटो फॉर्म होता है, जो कि उसका जो कीटो फॉर्म है वह है पायरिड 2-ओन। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में जो टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म है, इक्विलिब्रियम है, उसको हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो हम इसके जो नेक्स्ट देखिए इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर हमारे सामने जो दो कंपाउंड्स हैं, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं तरफ है वो क्या है, वो इनॉल फॉर्म है, और राइट हैंड साइड में जो है वो कीटो फॉर्म है। तो इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में जो टॉटोमेरिज्म है उसको स्टडी करने के लिए हम ये देख सकते हैं, हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का अगर दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स का अगर हम स्पेक्ट्रा लेंगे तो वो जो स्पेक्ट्रा है वो दो अलग अलग प्रकार का आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपाउंड है उसका स्पेक्ट्रा जो है वो जिसको इनॉल फॉर्म कहते हैं उसका आएगा, और राइट हैंड साइड में जो है हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो है उसका हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो इसका जो सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन में कौन सा टॉटोमर जो है राइट साइड वाला या लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा डोमिनेट करता है, उसको हम पहचान सकते हैं उसकी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा की सहायता से। तो देखिए इस पर्टिकुलर टॉटोमेरिज्म में जो राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर है जो कि कीटो फॉर्म में है, या जिसको अपन कहते हैं कि इनोन फॉर्म जो है, इन और ओन यानी जिसमें डबल बॉन्ड भी है और एक कीटो ग्रुप भी है, वो डोमिनेट करता है। तो इसका जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जब हम लेंगे, सॉल्यूशन का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, उसकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यूज हैं वो वैल्यूज और इनॉल फॉर्म के जो कंपाउंड की जो वैल्यूज हैं उनके बीच में जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि वो वैल्यूज जो है उसके साथ में मैच करती है। देखिए यहाँ पर नीचे राइट हैंड साइड में हमने देखा है R=H में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो कि कीटो इनॉल फॉर्म के अंदर फॉर्म जो स्पेक्ट्रा है या जो टॉटोमर्स हैं उनके लिए जो कीटो फॉर्म है उसके लिए जो वैल्यू है वो है 224 नैनोमीटर और 293 नैनोमीटर। ये क्या है, ये इस पूरे सॉल्यूशन के लिए वैल्यू है। और जबकि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ बनी हुई हैं उसमें जब हम R की जगह पर एक मिथाइल ग्रुप लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो इस प्रकार से दी हुई है। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 226 और 297 है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो कि इनॉल फॉर्म है उसकी वैल्यू जो है 205 और लेस देन 205 और 269 है। तो जो राइट हैंड साइड पर जो टॉटोमेरिक फॉर्म है उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है और उसके सॉल्यूशन की वैल्यू दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है ये मुख्य रूप से कीटो फॉर्म में रहता है। इसको इसी बात को हमको यहाँ पर समझना है। 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन एंड पायरिड 2-ओन ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, हैज बीन शोन टू लाई far to the right, that is the ultraviolet spectrum of the solution resembles to that of the solution of N-methyl pyrid 2-on। यानी कि जो इसका जो टॉटोमेरिक स्पेक्ट्रा है, टॉटोमेरिक सॉल्यूशन का जो स्पेक्ट्रा जब हम लेंगे तो वो स्पेक्ट्रा जो है उसकी जो मैचिंग हम करते हैं
तो वो राइट हैंड साइड पे जो कंपाउंड है जो कि इनोन फॉर्म में है उसके साथ में बहुत अच्छी तरह से मैच करता है, जो वैल्यूज जो अपन ने भी देखी थी, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ 2-methoxypyridine in this equilibrium, that is second with an alpha beta unsaturated ketone system predominates। तो जो एक्चुअली टोटोमेरिज्म में की जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड की तरफ रहता है, यानी कि उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिस्टम वाले कंपाउंड जो है वो प्रीडोमिनेट करता है, मतलब वो ज्यादा मात्रा में होता है। द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सोल्यूशन इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ N-methyl pyrid-2-one एंड डिफर्स फ्रॉम द 2-methoxypyridine। जैसे उसका जो सोल्यूशन है उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो हम लेते हैं वो किससे मैच करता है, वो सेकंड वाले कंपाउंड से मैच करता है, फर्स्ट से मैच नहीं करता। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि इस प्रकार का जो टोटोमेरिज्म है वो उसमें राइट हैंड साइड पे जो स्ट्रक्चर है वो प्रीडोमिनेट करती है। तो ये एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो अनुप्रयोग एप्लीकेशन है। फिर है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। जैसे कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसको एक सॉल्वेंट में जब वो होता है तो उसकी संरचना कुछ अलग प्रकार की होती है, और दूसरे सॉल्वेंट में जब देते हैं तो उसकी संरचना कुछ अलग हो जाती है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए संरचना को हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स 290 दैट इज द आर बैंड शोन बाय क्लोरल हाइड्रेट। अब देखिए ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ये आप जानते हैं क्या होता है, CCl3CHOH2O। ये एक प्रकार का एक यौगिक है जिसमें एक कार्बन के ऊपर 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो एटम्स हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो इसका जब हेक्सेन में स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो इसकी हेक्सेन के अंदर स्ट्रक्चर जो होती है वो अलग होती है, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। तो देखिए हेक्सेन में इसके अंदर आर बैंड दिखता है क्योंकि इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन यही क्लोरल हाइड्रेट की जब वाटर के अंदर स्ट्रक्चर देखी जाती है तो वहां पर इसकी स्ट्रक्चर होती है CCl3CHOH का होल ट्वाइस, यानी देयर इज नो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। तो उसके लिए कोई भी हमें आर बैंड नहीं मिलेगा। तो एक सॉल्वेंट में तो हमें आर बैंड मिलता है, दूसरे सॉल्वेंट में आर बैंड नहीं मिलता। तो ये शो करता है कि इसके अंदर एक सॉल्वेंट यानी हेक्सेन सॉल्वेंट में तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है, और दूसरा जब वाटर के अंदर इसमें लेते हैं तो वहां पर ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये विलुप्त हो जाता है। द आर बैंड शोन बाय क्लोरल हाइड्रेट इन हेक्सेन इज नॉट सीन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड मेजर्ड इन द aqueous solution to show that the structure of the compound CCl3CHO.H2O in hexane changes to CCl3CHOH whole twice in aqueous medium। तो aqueous medium में ये जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है। फिर है नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पहचानने में भी उपयोग कर सकते हैं। The result of the absorption show that the cis alkene absorbs at a different wavelength as compared to the corresponding trans isomers। जो cis और trans isomer होते हैं उनमें दोनों का जो absorption wavelength होती है, जो lambda max होता है, वो दोनों के लिए अलग अलग आता है। The distinction becomes possible when one of the isomer is forced to the non-coplanar by steric hindrance, thus the cis forms suffer distortion and the absorption occurs at a lower wavelength। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो कंपाउंड है सिस और ट्रांस स्टिल्बिन। इसमें सिस जो है वो हमें लोअर वेवलेंथ पे मिलता है और ट्रांस जो है वो हायर वेवलेंथ पे मिलता है। सिस जो है वो 283 मिली माइक्रोन पे मिलता है और ट्रांस जो होता है 295.5 मिली माइक्रोन पर हमें मिलता है। फिर है नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल कॉन्फॉर्मेशंस। जे कि आप जानते हैं कि कॉन्फॉर्मेशंस जो होते हैं उसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस होती हैं, उसको भी डिस्टिंग्विश करने के लिए यह है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग हम कर सकते हैं। दिस टेक्निक ऑल्सो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल कॉन्फॉर्मेशन। कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मेशन। अब देखिए इस कॉन्फॉर्मेशन को देखेंगे, इसमें एक C डबल बॉन्ड O है और एक कार्बन के ऊपर हम देखते हैं कि एक पर Br जुड़ा हुआ है। Br एक पोलर ग्रुप है और वो
उसकी दोनों की पोजीशंस अलग अलग है। एक जगह पर कॉन्फॉर्मेशन में ये एक्सियल पोजीशन पर है और एक में ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। The N2 pi star R band, which appears at a longer wavelength in alpha beta unsaturated ketone, is influenced by the presence of polar group in gamma position। तो देखिए जो N से pi star ट्रांजिशन जो है, जो कि R बैंड जो होता है, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में क्या होता है, वो इफेक्ट होता है, वो प्रभावित होता है पोलर ग्रुप की उपस्थिति के कारण, जो कि गामा पोजीशन पर प्रेजेंट है। It has been noted that the effect of an axial substituent to displace the effect of an axial substituent to displace the R band to longer wavelength is greater compared to that observed in its equatorial isomer। तो जो R band है उसका जो पैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है ज़्यादा हायर वेवलेंथ की तरफ जो शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन पोलर ग्रुप, वो इफेक्ट जो होता है वो अगर एक्सियल पोजीशन पर पोलर ग्रुप है तो वो ज़्यादा उसको लॉन्गर वेवलेंथ पर शिफ्ट होता है एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम देखते हैं कि जो ब्रोमीन ग्रुप जो एक्सियल पोजीशन पर है वहाँ पर जो है आर बैंड जो है वो ज़्यादा हायर वेवलेंथ पर जाएगा एज कंपेयर टू द ब्रोमीन एट ए इक्वेटोरियल पोजीशन। फिर नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ये काफ़ी अच्छा एक एप्लीकेशन है कि जैसे सॉल्वेंट्स जैसे वाटर है, इथाइल अल्कोहल है एसेट्रा, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद n इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन। जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके साथ में ये क्या करता है, उसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। किनका? इन सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो ड्यू टू दिस द एनर्जी ऑफ n इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज लोअर्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होगा, n से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो बढ़ जाएगी जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो n से पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होगा, n से पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है वो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाता है, हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है और रिक्वायर्ड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है। सो दस द n to pi star transition of carbonyl compound is shifted towards shorter wavelength। देखिए एनर्जी ज़्यादा है इसलिए वेवलेंथ जो है वो कम हो गया। Hence by measuring the lambda max of a carbonyl compound in a non-polar and a polar protic solvent, the strength of hydrogen bond can be determined। देखिए अब हम क्या करते हैं कि अगर हमने ये देखा कि अगर एक पोलर सॉल्वेंट में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में कितनी है, तो इन दोनों के कंपैरिजन से हम बता सकते हैं कि उनके बीच में कितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हुई है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के कंपैरिजन से हम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को पता लगा सकते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। कंसीडर n to pi star ट्रांजिशन ऑफ एसीटोन। जैसे एसीटोन में n to pi star ट्रांजिशन जो है अगर ये नॉन पोलर यानी हेक्सेन सॉल्वेंट में लिया जाए तो इसके लिए वैल्यू आती है 279 नैनोमीटर, और जब इसे पानी में लिया जाता है, वाटर में लिया जाता है विच इज अ पोलर सॉल्वेंट, देन द वैल्यू इज 264.5 नैनोमीटर। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो ये शो करता है कि ये 14.5 नैनोमीटर जो है वो ये शो करता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा इसमें आया। The blue shift by 14.5 nanometer corresponds to an energy of 5 kilocalorie per mole। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर 14.5 नैनोमीटर का डिफरेंस आता है तो वो इक्विवेलेंट होता है 5 किलो कैलोरी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। तो इसकी सहायता से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं कि एसीटोन के अंदर एसीटोन की जो वाटर के साथ में स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल, as compared to not ethyl alcohol, as compared to hexane. Clearly the strength of hydrogen bond between water and acetone is 5 kilocalorie per mole. It is a fair agreement with the known strength of hydrogen bond। तो इस तरह से हम उनकी स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन है hindered rotation and conformational analysis। This technique is employed to study the hindered rotation in sterically hindered dienes and also in orthosubstituted
डाइफिनाइल्स। जैसे हिंडर्ड रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आसानी से किसी डबल बॉन्ड के सापेक्ष जो है वो बॉन्ड रोटेशन नहीं हो सकता, तो उसको हम स्टेरिकली हिंडर्ड जो है वो रोटेशन कहते हैं। तो एनी डेविएशन फ्रॉम कोप्लेनैरिटी ऑफ ए डबल बॉन्ड विल रिजल्ट इन ए रिडक्शन ऑफ पाई ऑर्बिटल ओवरलैप, दस द लैम्डा मैक्स शिफ्ट टू द लोअर वैल्यूज ऑफ लैम्डा मैक्स एंड ई मैक्स। कंसीडरिंग द केस ऑफ 2,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। अब देखिए यहाँ पर 2,3 पोजीशन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और 1,3 ब्यूटाडाइन की हम बात कर रहे हैं, है ना। इसके अंदर क्या है, क्योंकि दो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स हैं और इसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो लोअर वेवलेंथ पर होगी। लेकिन वैसे ही इसका जो अपोजिट केस होगा, जहाँ पर ये जो दो बॉन्ड्स हैं, सॉरी दो ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, वो छोटे साइज में होंगे, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है हमें ज़्यादा मिलती है। In this case, there is a little conjugation between the two double bonds due to the bulky tertiary butyl group। देखिए दो बल्कि बड़े मोटे मोटे tertiary butyl group के कारण क्या होता है कि दो डबल बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुगेशन जो है वो नहीं हो पाता, इसलिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो लोअर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाती है। इट शोज दैट द एब्जॉर्प्शन एट ए लोअर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 180 कंपेयर टू 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन इन विच देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम द कोप्लेनैरिटी। तो अगर हम 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें तो वहाँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है 225 पर मिलती है, और 2,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो हमें जो है 180 नैनोमीटर पर हमें मिलती है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम जो है विभिन्न जो इसका जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।